नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में उठापटक लगातार जारी है और इसी बीच एक बड़ी सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है और वो सुगबुगाहट गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद देखने के लिए मिल रही है, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, इसके बाद ये अटकलें और ज्यादा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बीजेपी आज तक इनके लिए दरवाजा खिड़की बंद होने की बात करती थी, आज खिड़की उनके लिए खोल देने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद बिहार में सियासी उठापटक जारी है, विस्तार से समझिए। बिहार इन दिनों राजनीति उठापटक की दौर से गुजर रहा है। इस उठापटक की सियासत में कंफ्यूजन पॉलिटिक्स का प्रवेश हो गया है। इस कंफ्यूजन पॉलिटिक्स के जनक बीजेपी के रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह माने जा रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में भाजपा वोट बैंक के धरातल पर अभी बैकफुट पर है और वजह भी साफ है। भाजपा के साथ जदयू है, जो दो बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। एक ये कि भाजपा जदयू के साथ की स्थिति में कुर्सी कुशवाहा लगभग 100% एनडीए के पक्ष में हो जाते हैं, और दूसरा बड़ा परिवर्तन देखा गया कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो अति पिछड़ा वोट 80% एनडीए के पक्ष में आ जाता है। इस वोट के बड़े अंतर का सकारात्मक असर भाजपा देख चुकी है और सत्ता में भागीदारी भी रही है। बीजेपी को बिहार में बेहतर करना है तो दो ही रास्ते हैं, एक तो जदयू और भाजपा साथ आ जाए या फिर राजद और जदयू घोर कंफ्यूजन का शिकार हो। इनमें से कोई दल ऐसा निर्णय ले जो अपरोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। अमित शाह के बयान के बाद हाल ही में बिहार में दो बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक नीतीश कुमार के आवास पर थी तो दूसरी बैठक बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के घर पर हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना। बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो है कहकर नीतीश कुमार के लिए खिड़की खोल दी है कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। अमित शाह की यह बात एक ऐसे क्षेत्रीय अखबार को दिए इंटरव्यू में कही जिसका बिहार में प्रभाव बहुत कम है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रभाव है। ये वही अमित शाह है जिन्होंने कुछ महीने पहले ये कह दिया था कि लालू और नीतीश का गठबंधन तेल और पानी का गठबंधन है जो कभी घुल मिल नहीं सकता। नीतीश कुमार के लिए यह एक चेतावनी थी कि उनके साथ जो है, उन्होंने कहा कि उनके लिए चेतावनी थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। अमित शाह की बात बिल्कुल जो है सही निकली है। लालू यादव जदयू के 8-10 विधायक तोड़कर तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हुई विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें सब मालूम है कि कौन विधायक किसके संपर्क में है और कौन सांसद किसके संपर्क में है। तब उन्हें आशंका हुई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भाजपा अध्यक्ष के चलते विरोध के चलते लालू यादव के साथ मिल रहे हैं, तो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए। अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी को पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से लालू यादव और नीतीश कुमार के हाथ मिलाया है तब से भाजपा परेशान है। उसी हताशा के तहत इस तरह के बयान दे रही है। अमित शाह की टिप्पणी पर जो है साजिद चुप्पी। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप लोगों को बेहतर जानकारी हो कि अमित शाह क्या कहना चाहते थे। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में 2022 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़ लिया था, राजद के साथ महागठबंधन सरकार बनाई थी। इसके बाद से जदयू और बीजेपी के बीच तकरार चली आ रही है, लेकिन पिछले दिनों इसमें नरमी देखी गई। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि दरवाजा बंद है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद होने की बात कभी नहीं कही है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है? हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। और क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। सब तीर कमान आप लोग, हम ही लोग पर चलाते हैं, कुछ उधर तो चलाइए। उधर भी ढेर लोग है अलायंस में, उधर भी पूछपाछ कीजिए। एक तरफा चलाइएगा तो वो तो लगता है कि फिर एजेंडे पर आप लोग हैं। अगर उधर से भी ये सब प्रश्न करिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जाके कि भाई आप लोगों का कब हो रहा है, देर नहीं हो रहा है, तो लोग कुछ बोलेगा। हम ही लोग से पूछते हैं, लेकिन देरी की बात तो जेडी की तरफ से की जा रही थी। हाँ, हम लोग अभी भी मानते हैं देरी हो गई है, लेकिन काम खराब नहीं हुआ है। काम खराब होगा तब ना नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए। लालू जी का माननीय नेता हमें हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें, हम लोगों के जो सीटें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं वो फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं
और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है। इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। अभी तो ये मानवीय ना, उपेंद्र कुशवाहा हमको क्या मतलब है उस घर से, हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हम उसमें क्या ताक झाक करने। आप जाते हैं अपने पड़ोसी के घर में ताक झाक करने, तो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम ताक झाक करने जाएं? हम अपना घर में बैठे हैं, हम अपने घर को सुदृढ़ करेंगे। हम दूसरे घर में क्या तरकारी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, हमको उससे क्या मतलब है? अब ना हम लोग को, हम अपनी पूंजी पर हम लोग खड़े हैं, दूसरा का क्या हो रहा नहीं हो रहा उस पर नहीं। हम नीतीश कुमार के कार्य जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, जिस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके भी जाएंगे। हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उसे क्या मतलब हमको है। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक है। वो हमारे साथ अलायंस में आता है, भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा, कोई प्रस्ताव लेकर नहीं जा रहा। उन्होंने भाई वीरेंद्र के बयान पर भी कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सीएम और बड़ा नेता बनाया है, वो किसी की मेहरबानी से इतने बड़े नेता नहीं बने। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार ही हमारी पूंजी है और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके बारे में बिहार की जनता बहुत बखूब तरीके से जानती है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो बिहार में सियासी पारा हाई है। नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबर जोरों शोरों पर है, खासकर जब गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दे दिया है कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार कर लेंगे। जो ये कह रहे थे, जो बीजेपी अब नरमी भी दिखा रही है, जो पहले ये बयान दिया जा रहा था कि शायद नीतीश कुमार के लिए अब कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार के लिए पूरे दरवाजे बंद है, नीतीश कुमार को मौका नहीं दिया जाएगा, नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज सुर बदल गए हैं, आज चीजें बदल गई हैं। आज राहत जो है अलग तरीके से देखने के लिए मिल रही है, आज जो है अलग तरीके के बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी ये कह रही हैं कि अगर प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। अब सवाल है कि क्या आने वाले समय के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार जो है वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने की फिराक में है, जिससे बिहार की कहानी और सियासी पारा पूरी तरीके से हाई हो जाएगा और लालू यादव के हाथ कुछ नहीं रहेगा? तो ऐसे में आपको बता दें कि जो है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। बिहार की राजनीति हमेशा से काफ़ी दिलचस्प रही है, तोड़ जोड़ की राजनीति देखने के लिए मिली है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अब अपने ही लोगों ने धोखा दिया, अपने ही लोगों के लिए उनके दिमाग में या अपने ही लोगों के लिए, जैसे इनके लिए जो आप कह सकते हैं कि विश्वासघात वाली उनकी फीलिंग आ रही थी जब उनको खबर लगी कि लालू प्रसाद यादव क्या करना चाहते थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश मूड बना रहे हैं, मन बना रहे हैं और कभी भी पलटी मारने की खबर जो है आ सकती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।